Good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of quadratic equation, 10th class. लास्ट टर्म पे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे वर्कआउट किया था. ठीक है, कुछ स्टेप्स है हमारे, सर्टेन स्टेप्स हैं, उसको स्टेप्स भी बताते ना जो थ्योरी लिखी है हमने. देखें, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारा फॉर्मेट जो है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया. इसके बाद क्या कहा था, डिवाइड बाय ए. हाँ, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है. जब तक हम लोग वर्किंग को पूरा नहीं देखने लग जाएंगे, देखो बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब हमें कैलकुलेशंस दिखती हैं, तब तक हमें पेशेंस रखना होता है. ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं डिवाइड बाई ए, तो आप यहां पर ए क्या है, 2, तो हम कहेंगे डिवाइड बाई 2. यहां तक में किसी को कोई डाउट है, पहले तो वही पूछ ले. तो जब आपने 2 से डिवाइड किया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. डन. फिर हमने क्या कहा था, बिल्कुल ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. फिर हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए. एक तरीके से आपकी पूरी थ्योरी मैं रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, ऐसा नहीं है, वो हर चीज रिवाइज हो जाएगा. अब इसको इधर से इधर ले गए तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा. सो नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2. डन. इसके बाद क्या था, हाँ, ऐड. एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है. ऐड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड. यही कहा था हमने. तो कितना है इसका कोफिशिएंट, 7/2. ऐड इसका स्क्वायर. ठीक, सही बात. तो 7/2 है, तो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट कितना हुआ, 7/4. तो 7/4 हम दोनों तरफ, बिल्कुल 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड करेंगे. कोई दिक्कत? डन. नोट कर लें यहां तक. कर लिया, ये वाला मैंने दिया था, बढ़िया दे दिया था. तो जिसने कर लिया कोई दिक्कत नहीं, जिसने नहीं किया हमारा साथ दे. भी इस पर नोटेड नहीं था ना, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया. हो गया ना, तो उसको बताते रहना है. तो नोट कर लिया यहां तक. इसके बाद क्या हुआ,
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड को देखेंगे। मैंने क्लियर काटना है, हमें दिखना चाहिए। क्यों क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहा हूं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस दिन नहीं दिख रहा था ना, आज दिख रहा था। बस यही पेशेंस का गेम है और कुछ। मैथ्स इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ पेशेंस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। कैलकुलेशन तो है ही, पेशेंस रहेगा तो कैलकुलेशन आ जाएगी। तो यहां पर हुआ मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/4x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 माइनस पहले 7/2 है ना। अब ये दिख रहा है ना। मैंने कहा कि एक 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 पर्टिकुलर टाइम आता है, तब तक हमें पेशेंस रखना पड़ता है, तब उसके बाद दिखता है। दिस इज योर x प्लस 7/4 होल स्क्वायर 16 49 माइनस 24। तो ये हो जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16। इसके बाद हमने क्या कहा था तन्वी? अब समझ में आ रहा है रूट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बोल बेटा, पक्का या जबरदस्ती कह रहा हो इसलिए मान लिया? पक्का ना? x प्लस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तुम कहा माइन इधर इधर किए पड़े थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या कहा? नोट कर लिया ना सबने? इस चीज को मैं दोबारा लिख लेता हूं। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/, टेक माइनस साइन। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4 means x is equals to minus 7/4 minus 5/4. Final result is take negative positive sign. X plus 7/4 is equals to 5/4. X is equals to minus 7/4 plus 5/4, which is minus 2/4, which is minus 1/4. So we have two roots. We have two roots which are x is equals to minus 3 and minus 1/4. They are and real.
आज हम नेचर ऑफ रूट्स पे भी बात करेंगे। आज लगभग मुझे लगता है कि हम आपके चैप्टर को इस उसमें वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अलावा क्लोज कर लेंगे। अब करेंगे ना। टेम्परामेंट डेवलप हो गया, बेसिकली हमें टेम्परामेंट डेवलप करना होता है। बिल्कुल, अब पीछे से उठाएंगे चैप्टर का रिवीजन विद वर्ल्ड प्रॉब्लम। सब कुछ मेन होता है, सब होगा। पहले इस चैप्टर को क्लोज तो कर लें। जब मैं क्वेश्चन करने के लिए दे दे रहा हूं अभी, तो टेस्ट तो बेटा यही हो जा रहा है। चले आगे। फिर से देखो, हो गया ना टेस्ट बताने के तुरंत बाद, अभी टेस्ट हो गए। करो। कहाँ नेटवर्क इधर उधर हो गया था जन्मजय? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कोई काम हम क्यों कर रहे हैं इसका पता होना चाहिए। अब यहाँ एक्स भूल रहे हो, नीचे भी हर जगह। अब क्या था, भूल गए? किसको ऐड करोगे?
माइनस क्यों कर रहे हो? काउंटर करते हैं ना, इधर ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करोगे। कोई भी चीज यूँ सोचो दर्श कि हम कर क्यों रहे हैं। प्लस माइनस साइन मात्रा, हाँ, ठीक है। इसको स्टेप्स दिखा देंगे। कल आ जाओ दोनों। मैं भी बता, तो तुझे अभी सब समझ में आ जाएगा। एक तो ये इक्वल टू चलते हुए ये सिंबल कहाँ से आ गया? वो नहीं लगना है बेटा, दिस इज इक्वल टू दिस चल रहा है, ध्यान रखना। वो लगा तो मतलब फ्लो फ्लो नहीं चाहिए मुझे, अब समझो। और ये फ्लो फ्लो में 12 का 2 हो गया। हाँ, हाँ, बता बता। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। फिर तेरे पास फोन है ना? हाँ, निकाल। इसकी फोटो खींच और इसके करस्पॉन्डिंग कर पाती है, अपना काम करते रहिए। मैं तो बता रहा हूँ। इसका हाफ 8 आएगा, 5/6 का हाफ क्या आएगा? क्या आएगा बोल तो सही, भेजो ऑनलाइन वालों तो। ए वर्बल, 5/6 में क्या करेगी? 1/2 करेगी तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर। हाँ, बस तूने क्या लिखा है देख। क्या होता है बेटा, कभी कभी हम लोग करते करते इतना कर जाते हैं कि ओ मेरे देश के वीर जवान, देख, तू कहेगा मैथ्स मैथ्स मैथ्स, यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ 12 तूने लिखा है। ठीक है, अब ये 5/6 में जब ये एक तो प्लस का माइनस कब हो गया, या माइनस दिख रहा है, प्लस था ना, प्लस से माइनस कहाँ से आ गया? ये देख यार, तो हमारे तो सब गलत हो गया ना। और प्लस 5/6 में 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, तुमने 2 से मल्टीप्लाई की बजाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, काउंटर कौन करेगा? देख रहा है ना विमान, टेस्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा। हम्म, एकदम पॉजिटिव यहाँ लिख रही है और यहाँ ले नेगेटिव रही है, यहाँ नेगेटिव कर दे, सही है ये। यहाँ पॉजिटिव लेगी तो ये आ जाएगा। अरे इस साइड में कर। यहाँ तक तेरा बिल्कुल सही है, नेगेटिव साइन लिया, ये दिया। आज तो एकदम बिंदास हो गई, एक बार में सही। आंसर क्या है?
हाँ तो उसको बेचारे को कैंसिल वैंसिल भी कर ले कुछ, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट चाहिए। भाई साहब कहीं ना कहीं गलत तो हो गए हम, टेस्ट तो यही हो जाता है। वाह क्या बात। 5 का 15 कब से हो गया ये नहीं समझ में आया है। हाँ तो ये सुहानी हम घर पे जाके मम्मी को पूरा बताएगी, देखो मम्मी एक बार में सही किया मैंने। बताना भी चाहिए, बताती है नहीं बताती। ये 5 से 15 तक का सफर कैसे हुआ है, बस यही गलत। बस बेटा ये इसका ये क्लियर है कि आप लोग ये समझना कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों के कैलकुलेशन की। एक कैलकुलेशन में और तेरे में भी मिस्टेक है। हाँ ठीक, ठीक है रिदम। यहाँ पे जब तुम एक बार पॉजिटिव लोगी तो पॉजिटिव तो ये रहा, नहीं नहीं एक गलत है उसका, ठीक है। और जब नेगेटिव लोगी तो नेगेटिव इसी को लोगी ना, आया ना, नेगेटिव साइन कहाँ लगाया। ठीक है तौशिक। अरे बिटिया अगर तू नेगेटिव लेगी तो ये नेगेटिव तू 1 पे क्यों लगा रही है, यहाँ नेगेटिव कर। और इसको इधर ले गई तो इसमें तो नेगेटिव कर दिया, इसमें जब ले गई तो पॉजिटिव। भाई प्लस माइनस यहाँ लगा रहे हैं ना हम। अब कहने का मौका नहीं। हाँ तो -3/2 2/3 सही है। पर भाई कह रहे हैं इधर तक सही है क्या यार, पर अभी तक तो तू ठीक है। एक मिनट एक मिनट, डिम्पी दूसरी तरफ दोनों तरफ हम ऐड करते हैं तो आपने इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सब्सट्रैक्ट क्यों किया है। हम्म, सही है फाइनली। हाँ नहीं, कैलकुलेशन इसलिए ये अपन पेशेंस के साथ करेंगे ना, इसीलिए मुझे हड़बड़ी नहीं। आपने कभी देखा अगर मुझे सिलेबस ही खत्म करना होता तो मैं ही नहीं कर रहा होता, मैं क्यों आप लोगों से करवा रहा हूँ। ठीक है क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए कि भाई मैं आप लोगों की कैलकुलेशन सुधार ले जाऊं। ठीक, मेरे देश के वीर जवान, यहाँ तक तो तू ठीक है। अब देखें प्लीज, जो एरर्स मुझे आप लोगों के नजर आए उसके करस्पॉन्डिंग में अपनी थ्योरी में उस चीज को एड्रेस कर लेता हूं, समझे।
प्लीज सबसे पहला काम तो आपका फॉर्मेट वही होना चाहिए। दिव्यांशी बेटा सामने देख लेना, इसके थ्रू तुझे सब कुछ समझ में आ जाए। तुझे खुद पे भरोसा हो चाहे ना हो, मुझे है। पहला स्टेप क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। 6 कौन है? 2 6 हैं यहाँ। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 6 इन दिस सिस्टम। डन। तो हम कहेंगे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 5/6x -1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते थे? कांस्टेंट को इधर से उधर भेजो। एक्स स्क्वायर प्लस 5/6x इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या करते हैं? x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ? x का कोएफिशिएंट कौन है? 5/, तो आवाज बुलंद रखना है यार। एड 5/, means 25/144 ऑन बोथ साइड। अब ये बेचारा दोनों साइड क्यों ऐड किया गया? ताकि आप कोई ऐसा नंबर थोड़ी ऐड कर सकते हो जिससे, समझना, सुहानी नानी के घर जाने वाली है हमारी, ठीक है। अब सुहानी और इसकी बहन दोनों जाओगे कि एक को यहाँ छोड़ के जाओगे? उसका नाम क्या है? माही। सुहानी और माही अपने मामा के घर गए। दोनों के जेब में 10-10 रुपए दे दिए यहाँ से मम्मी ने, ठीक है। अब मामा जी ने अगर एक को 100 रुपए दिया और एक को 90 रुपए दिया, अनबैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो मामा जी देंगे तो दोनों को 100 रुपए या लेंगे तो दोनों से 10 रुपए। बैलेंस रखना है ना। अभी तो पिताजी ने दोनों को 10-10 रुपए देके भेजा कि जा बेटा ऐश कर ले। अब मामा जी के घर पहुंची, तो अगर मामा जी ने एक को ही दिया तो दूसरी चिल्ला देगी। पक्की बात ना, चिल्लाते हैं ना, क्या पार्शियलिटी कर रहे हो? तो वही चीज यहां है कि अगर आपने एक तरफ ऐड किया, दूसरा रो देगा, चिल्ला देगा कि भैया मैं भी हूं। तो जो करना है दोनों तरफ करना है, जिससे कि इक्वालिटी पे फर्क ना पड़े। आप खुद सोचो, अगर आपने एक तरफ ऐड किया और दूसरी तरफ सब्सट्रैक्ट कर दिया तो इक्वालिटी पे फर्क पड़ गया। मतलब पिताजी ने तो 100-100 रुपए दे के भेजा था और मामा जी ने माही से तो 100, माही को तो 100 रुपए दे दिया और सुहानी से 100 रुपए ले लिया, तो चिल्ला देंगे एकदम। बता तो रहा हूं ना बेटा, धीरे धीरे सब दिखेगा, ठीक है। और रुपए पैसे की बात बड़ी जल्दी समझ में आती है। नंबर की बात करो तो किसी को नहीं समझ में आती। रुपए पैसे शादी ब्याह ये ऐसी चीजें जिसको सब समझते हैं, ठीक है। चले आगे। तो जब हमने दोनों तरफ ऐड की, कर देते हैं ऐड यार। एक्स स्क्वायर प्लस 5/6x प्लस 25 या 5/12 का स्क्वायर कर दो। अगर आप यहाँ पे देखो नहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड दिखाते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैं आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, इसके लिए मैं थोड़ी एडिशनल अपनी कलाकारी दिखा देता हूं। रटाने वाले टीचर इस चीज को नहीं बताते। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अब तुम देखो, क्योंकि तुम देख सकते हो। बहुत सारे लोग ये बताएंगे ही नहीं कि इसको देखो, वो यहीं से यही फॉलो करेंगे, भाई वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको ढंग से देखा तो अब आपको दिखेगा ना।
अब ये एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे। तो दिस इज योर x प्लस 5/12 का होल स्क्वायर। अब आज मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि हम उस चीज पे वर्कआउट करेंगे। ये पॉजिटिव नंबर है, प्लीज ऑनलाइन सभी ध्यान देना। अब मैं कुछ हाइपोथेटिकल चीजें ले रहा हूं। ये पॉजिटिव नंबर है, एक तरफ मैं लेता हूं x प्लस 5/12, लेट इट बी 0। पॉसिबल है एक स्क्वायर नंबर 0, पॉसिबल है जब वो खुद 0। मतलब हम करेंगे x प्लस 5/12, आप करो ना यार, प्लस माइनस अंडर रूट 0 लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। नेट रिजल्ट 0 मीन्स यहां से आपके पास केवल और केवल एक रूट आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट जरूर होंगे। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने रूट होते हैं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट है रिपीटेड रूट। यही हम कहेंगे भाई ये जो आपका आया है ये b² - 4ac है। अभी मैं दोबारा वो पूरा कैलकुलेशन भी लूंगा, चिंता मत करना। दिस इज अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 4a²। देखो आप लोग जो चीजें कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लिखाई हैं। और b² - 4ac को ही मैंने d कहा था। अगर d आपका पॉजिटिव है तो आपके पास दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, और अगर d 0 है तो दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी मैं दोबारा लिखूंगा बट मैं यहां बता के चलना चाहता हूं। दैट इज, आप यहां से देखें, अभी मैं दो रूट निकालूंगा। अगर ये आया तो एक ही रूट आया, जबकि जितने डिग्री की इक्वेशन होगी उसको उतने रूट तो होंगे। अब आप एक चीज समझना, रियल नंबर में क्या किसी नंबर के स्क्वायर को आपने नेगेटिव आज तक देखा है कभी? किसी नंबर का स्क्वायर सोचो, तुमने आज तक नेगेटिव पढ़ा है क्या? यू आर इन 10th क्लास, नहीं 11th में तो हम पढ़ाएंगे। वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है इमेजिनरी पार्ट में चीजें आती हैं। लेकिन तुमने अब तक किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव पढ़ा है? -2 का स्क्वायर 4, अपन सोचें -1/2 का स्क्वायर 1/4, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9। हमने आज तक नेगेटिव तो पढ़ा ही नहीं, इसीलिए हम कह देते हैं अच्छा ऐसी चीज तो इमेजिन करते रहे यार, तुम कुछ होता जाता था, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए अगर एक स्क्वायर माइनस के तरफ आता है तो हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी रूट्स। जस्ट इमेजिन, देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस। देखो अभी ये सब पढ़ाने के बाद मैंने आपको जीरोस बताया था क्या होता है। जीरोस आर द पॉइंट्स वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट्स, बताया था मैंने आप लोगों को। y की वैल्यू 0 कहां होती है? एक्स एक्सिस पे। मैंने कहा ना बेटा, एक बार इस चैप्टर को सम अप होने दो, उसके बाद ये चैप्टर इतना अच्छा होगा। और जब आप रिवीजन करेंगे ना, और मैं ही रिवीजन कराऊंगा, चिंता मत करो, मैं खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि मैं रिवीजन कराऊं। और मैं कहूंगा बेटा पढ़ के आओ, किसी भी संडे किसी भी दिन 2 घंटे 3 घंटे की क्लास, और सब रिवीजन एक साथ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ना करें। भाई मेरा कुछ ज्यादा ही जोश है, मतलब मैं ज्यादा जोश हूं। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैं आगे अभी यही चीजें एक्सप्लेन करने जाऊंगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में बताई गई चीजें बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखती हैं। अब आप देखें यहां प्लीज, अब आप इस चीज को समझना। ये भाई मेरा पॉजिटिव है,
तो पक्की बात 2 रूट आ रहे हैं। अब तक जितने आपको कराए उन सब में 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। x प्लस 5/12 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 169/1, और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास प्लस माइनस 13/12। यही आया। अब एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेंगे। टेक नेगेटिव साइन। अरे अंचल तू क्यों उदास बैठ गया? पक्का ना? नहीं कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दे। x प्लस 5/12। अब आप में से कई लोग यहां प्लस और यहां माइनस ले रहे हैं। क्यों भाई? जब मुझे माइनस साइन लेना हो, माइनस यहां है तो मैं यही लूंगा। भाई मम्मी मामा के घर लेके जा रही हैं, तुम उठ करके दोस्त के मामा के घर क्यों पहुंच जा रहे हो भाई? मतलब तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5/12 माइनस 13/12 इज 12 माइनस 5 माइनस 13 इज माइनस 18/12। और कृपया कर यहां तक भी ना छोड़ें, आप इसको सिंप्लीफाई करें। टेक पॉजिटिव साइन x प्लस 5/12 is 13/12. X is equals to minus 5/12 plus 13/12. This is your 8/12. कोई दिक्कत? बताइए। नहीं बेटा, समझ में सबको आ गया है जो शुरू से आए हैं। अगला चैलेंज कैलकुलेशन का है और कुछ नहीं है। पेपर आगे प्लीज। अब वापिस से ये बेचारा श्रीधराचार्य रूल मैं फिर से आपके सामने पूरा मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें वो सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए उसको हम एज अ फॉर्मूला याद रखते हैं और अप्लाई करते हैं। मतलब जब तक आपसे कोई ये ना कहे कि फाइंड द रूट्स बाय मेकिंग अ कंप्लीट स्क्वायर और फैक्टराइजेशन, गो विद द श्रीधराचार्य, तुरंत फॉर्म आंसर निकलेंगे तुरंत। जब तक वो कहे नहीं कि भाई बाय फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या इधर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सिंपली आपसे पूछा जाता है जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा व्हाट आर द जीरोस। मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी यही डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, दैट इज नोन एज श्रीधराचार्य। हम बात करते हैं कहां से क्या की चीजें आई हैं। ए नॉट इक्वल टू 0 है हमारे पास। पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप लिखें प्लीज। प्लीज ऑनलाइन भी लिखना छोड़ देना। दैट इज डिवाइड बाई हर चीज वही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या था स्टेप? एक्स के कोफिशिएंट के नहीं, पहले तो इसको इधर से उधर, हाँ मैं ज्यादा जोश में। ट्रेन फ्लो में होती है तो जोश आ जाता। अब क्या करते थे? एक्स के कोफिशिएंट के, बोलना शुरू कर, एक्स के हाफ का स्क्वायर, एक्स सभी लोग बोलना है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बोले। तुम खुद पे कॉन्फिडेंस रखो यार, मेरी क्लास में बिंदास बोलो। वेरी गुड। तो हम कहेंगे ऐड
1/2 ऑफ b/a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब मैं उम्मीद करता हूं मैं दोनों साइड क्यों ऐड कर रहा हूं ये समझ में आ चुका है। अब जब आपने ये ऐड किया यू विल गेट, पहले इतना नोट कर लो फिर देन यू विल गेट। और ये पूरा वो चीज है बिटिया जो उस दिन कराया था, ये पूरी वही चीज। गुड बेटा। हाँ b/2 है, वो तो बेटा हमारे समझने के ऊपर है ना। उसके बाद तो अपन आज अपन 19 की टेबल भले नहीं जानते हो बट 19 इंटू 57 करना हो तो अपन कर देंगे। तो वही चीज है, एक बार तो ये आता है कि b/2a का स्क्वायर सीधा है, लेकिन वो b/2a है क्या ये बताने की कोशिश। चले आगे। सो नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस b/, अब देखो ये आपको अब दिखना चाहिए, जो मेरा मानना है इतने क्वेश्चन करने के बाद, कि आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपने एक तरीके से a स्क्वायर प्लस 2ba प्लस b स्क्वायर बना दिया। नाउ इट इज, अब दिखाना है, बधाई हो। अगर आप शुरुआत में ही वहीं अटके रह जाते हैं कि साहब ये अब हमें नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो आप आगे कभी बढ़ोगे ही नहीं। इसीलिए आगे बढ़ना चाहिए एक बार। अब ये हो गया, तो ये मेरे पास आ गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। यहां पे एलसीएम लो 4a स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इजंट इट डन। इसी b स्क्वायर माइनस 4ac को अब हम d कहेंगे, पहले भी लिखवाया हुआ है। दिस d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। अरे उसमें लिखवाया हुआ, हाँ देखो ना लिखवा भी रखा, तो इतनी याद होनी चाहिए। कितना अच्छा बच्चा तुरंत कहता है, ये कहना भी चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। तो क्या आएगा मेरे पास, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज टू d/4a स्क्वायर। डन। अब x प्लस b/2a अंडर रूट लगाऊंगा, प्लस माइनस बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा तनवीर, प्लस माइनस अंडर रूट d/4a स्क्वायर। डन बेटा जी। अरे बोल तो सही। हाँ, अब अंडर रूट 16 आप क्या लिख देते हो, 4 लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अंडर रूट 25 को 5 लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो अंडर रूट 4a स्क्वायर को 2a लिख दूं। बधाई, आपने मुझे परमिशन दे दिया।
इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। So x plus b by 2a is plus minus root d upon 2a. बिल्कुल लिख लिया सबने। अब मेरे पास आया x इज इक्वल्स टू, इसको इधर से इधर ट्रांसफर करो, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। तो बेसिकली आपके पास 2a एलसीएम आ गया। ये है मेरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आया तो बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर चाहिए, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहीं पे हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मैंने आपको हर चीज एक्सप्लेन किया है। पहला, इफ d ग्रेटर देन 0, तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट थे कि नहीं थे? बोलो, क्या बोल गए सर? अगर भाई d ही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपके राइट में आया, जो आप अंडर रूट में लेके जा रहे हो, दैट इज बेसिकली d अपॉन 4a स्क्वायर। देखो ना, अंडर रूट में किसको डाला है आपने? d अपॉन 4a स्क्वायर। तो दैट विल डिसाइड ना। अगर d पॉजिटिव है, सोचना, अगर d पॉजिटिव है तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, जो चीज दिखे उसको अपन डिनाई नहीं कर सकते। डन। यही चीज मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं। इफ d इज ग्रेटर देन 0, देन we will have two real roots oblique zeros। यही आप लोगों को क्वाड्रेटिक में जीरोस निकालने का मैंने डायरेक्ट मेथड बताया, पॉलिनोमियल यही था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड, इफ d इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, दो वैल्यूज हैं कौन कौन सी, इसके भाई बारे में बात कर ही लेना यार, क्यों बहुत ज्यादा इधर उधर? ये बेचारा भूलता है। वो जो वैल्यूज है, एक बार आपका x माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a एंड एक बार प्लस लेते थे, एक बार माइनस लेते थे, वही चीज हमने यहां। सेकेंड पॉइंट, इफ d इज इक्वल्स टू 0, खुद सोचना, खुद सोचना, आपका x था
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो आपको क्या मिला? मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं बेटा, एनालाइज इट। एक ही वैल्यू मिली। दिस इज द केस when we have both roots same, means concept of repeated root. Both roots are real and equal. कोई आपसे पूछे कि दोनों रूट रियल और इक्वल हो तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा? डी इक्वल टू 0, डी इज इक्वल्स टू 0। रियल एंड अनइक्वल रूट, डी ग्रेटर देन 0। रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट। लिख तो ले भाई। मैं भी तो दोबारा लिखा रहा हूं सब कुछ। दो दो बार होगा बेटा, तभी जाके चीजें काम आएंगी। वेरी गुड बेटिया। तो हर्ष, कल सुबह कितने बजे खेलने जा रहे हो? वापस कितने बजे आ जाते हो? देखते हैं कितने बजे आने वाले। नहीं नहीं, अब चिंता नहीं, अब मैं अपने फ्लो में आने वाला हूँ। वो तो मुझे पता है। तेरे अंदर बस एक चीज ही मैं डेवलप कर ले जाऊं, बहुत अच्छी चीज होगी वो, दैट इज पेशेंस। बस चले आगे। थर्ड केस, when d is less than 0, imaginary, x is minus b plus minus under root d upon 2। हम कहेंगे we cannot have root of negative number in real numbers. Hence, there is no real root this is the case of imaginary roots. ये केस है इमेजिनरी रूट्स। नेक्स्ट टर्न पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, चीजों पे एनालिसिस, और आपकी बहुत सारी चीजें खत्म होंगी।